अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनिमल गुरु फहद मिर्ज़ा। दोस्तों, इस दुआ के साथ कि आप और आपकी फैमिली अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और चलते हैं अब टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है बकरी कैसी ख़रीदनी चाहिए। दोस्तों, बकरी जो है वो कौन सी नस्ल की होनी चाहिए। तो दोस्तों, अपने एक्सपीरियंस की बात करता हूँ। मैं ब्रीडर हजरात या गोट फार्मर की तरह बात नहीं करूँगा। मैं वो बात करूँगा जो आम लोगों की बात होगी, जिससे आपको फ़ायदा हो, आपको समझने में आसानी हो। दोस्तों, आप अगर नए हैं तो आप कभी भी बीतल बकरी ना खरीदिएगा, कभी भी ना खरीदिएगा अगर आप नए हैं तो। और टैडी भी ना खरीदिएगा, टैडी का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। और बीतल बकरी या कोई अच्छी ब्रीड वो भी लेंगे तो उसकी भी देख रेख का आपको पता नहीं होगा तो नुकसान होगा। ये नहीं है कि उसका नुकसान है, लेकिन आप बिल्कुल नए हैं, आपको पता नहीं है, तो आपके लिए वो ब्रीड बिल्कुल नहीं है। आप एक्सपीरियंस के लिए और आपके फ़ायदे के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप कौन सी बकरी लें। दोस्तों, आप बकरी लें दोगली, जो ना टैडी में आती है ना बीतल में आती है। लेकिन बाज़ दफ़ा देखने में ऐसा है कि दोगली बकरी जो है वो दूध के लिहाज से बेशुमार दूध देती है। ऐसा एक्सपीरियंस मैं खुद कर चुका हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ दोगली बकरी जो है वो जब आप लें तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखें। दोस्तों, उसमें चंद चीज़ें देखने वाली होंगी जो कि आपको बताते हैं। दोस्तों, कान उसके दरमियाने से होंगे, लंबे नहीं होंगे। दोगली बकरी के कान लंबे नहीं होते, एक चीज़ है। दूसरा, कोशिश कीजिएगा उसकी मक्खी चीनी जैसी उसकी बॉडी हो, उसकी जिसामत हो, और उसके जो अपना प्रिंट है वो उस तरह का हो तो वो ज़्यादा मुनासिब है। और नहीं भी होती तो बाकी चीज़ों का ख्याल करें कि वो कैसे होनी चाहिए। दोस्तों, नकोड़ा ज़रा हो, मुनासिब सा तो होना चाहिए। बिना नकोड़े के बकरी जो है ना वो ब्रीड में भी मज़ा नहीं करती। नकोड़ा हो, सींग जो है वो पीछे की तरफ हो, उसका नीचे से जो अपना दूध वाला थन वाली जगह है उसको देख लीजिएगा कि थन जो है वो बराबर हो। दोस्तों, अक्सर देखने में आया है, बल्कि मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है कि बकरी जो दोगली होती है वो भी बाज़ दफ़ा उसके थन वगैरह अगर अच्छे हों तो वो जो है दूध काफ़ी दे देती है। तो आपने देखना है कि उसके थन वगैरह बराबर हों। अगर एक थन छोटा और एक बड़ा है तो ये बकरी कभी भी आप ना लें, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऐसी बकरी का एक थन ख़त्म हो चुका होता है, वो बड़ी बाद में दूध जब आता है तो एक थन में ज़्यादा आता है, दूसरे में कम आता है, तो वो बकरी ऐसी बकरी की कीमत भी कोई नहीं होती। ऐसी बकरी दूध में भी अच्छी नहीं होती और लुक वाइज भी ज़बरदस्त नहीं लगती। तो दोस्तों, आपको मशवरा ये दूंगा, जब भी आप लें तो उसके थन बराबर होने चाहिए। फिर बकरी को आप चला के देख लें कि उसकी पिछली टांगें टेढ़ी तो नहीं है। अगर उसकी टांगें टेढ़ी होंगी तो वो पीछे से ऐसे की तरफ आपस में चलते हुए ऐसे लगेंगी, तो वो बकरी भी आपने नहीं लेनी। उसके बाद आप देखिएगा, मेन चीज़ जो आपको बता दूं, आपने उसके आगे घास वगैरह डाल के देखना है। अगर वो लपकती है, एक होती है ऐसे टूटे दिल से खाना खाना, जैसे इंसानों में भी होता है, कुछ लोग जो है वो खाना बड़े नखरे से खाते हैं, ऐसे लोग कभी बनते नहीं हैं। इसी तरह इन जानवरों में भी है कि जो जानवर नखरे से खाता है ना वो कभी ना लें। आप उसको जो मर्ज़ी चीज़ डालेंगे वो जानवर की नेचर में होगा, वो आपको तंग करेगा। मे भी हो सकता है अगर आप पुराने हैं तो आपको इसका चीज़ का अंदाज़ा हो। तो खाने पीने वाले जानवर लें जो खाने की तरफ लपके, नदीदों की तरफ लपके। जैसे हमारे कई दोस्त अहबाब जो है वो खाना देखते हैं तो टूट पड़ते हैं, या शादियों में आपने देखा होगा। इस तरह के जानवर कोशिश करें लें जो लपके खाने की तरफ। अच्छा, एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ देखिएगा कि उस कमर का सेंटर में से नीचे की तरफ ऐसे बैंड ना बना हो, मतलब ये उसकी कमर और ये मतलब ये जैसे बैंड बना हुआ है, ये उसकी गर्दन है, ये पीछे टेल और नीचे, इस तरह का भी जानवर ना लीजिएगा। वो पेटू होता है, नीचे पेट लटका होता है, वो भी ना लीजिएगा। कोशिश करें स्ट्रेट हो कमर तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, इसके अलावा बकरी जो है वो दांतों से 2 दांत हो तो ज़्यादा बेहतर है, 4 दांत भी हो तो कोई हर्ज नहीं है। बकरी बेसिकली अपने दांत पूरे करके जवान होती है। तो यहाँ पे 2 दांत का जो है वो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है। तो वो इसी तरह ये दो दांत वाली होती है। जैसे हमारे टीनेजर नहीं होते, 15-16 साल का लड़का,
तो इसी तरह उसको 2 दांत वाली का हिसाब होता है, लेकिन जो सही जवान बनता है वो 25 साल का 26 साल का जवान ही होता है। तो वो ही इसी तरह इनमें भी होता है जब ये 4-6 दांत होते हैं। तो लेकिन ये जो एक कंसेप्ट बन चुका है जी 4 दांत हो गए 6 दांत हो गए, नहीं, कुदरत का एक निज़ाम है, जब उनके दांत पूरे होते हैं तो वो जवान होते हैं सही फुल। तो ये चीज़ भी नोट रखिएगा। तो दोस्तों ये जो चीज़ें थी चंद आपको बताने वाली, सादा ज़ुबान में मैंने बताई है, कोई इतनी मुश्किल ज़ुबान मैंने इस्तेमाल नहीं की, मैंने मेडिकली ज़ुबान लैंग्वेज यूज़ नहीं की है आपके लिए, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों लाजमी आपने देखना है, जो बकरी खाने के लिए लपकेगी, जो खाने को दौड़ेगी, वही जानवर सबसे बेहतरीन होता है। वही जानवर खाने पीने के लिहाज से कह रहा हूँ, ये नहीं है कि आप टैडी लपक रही है तो वो बेहतरीन जानवर है, नहीं, ऐसा नहीं है। टैडी और चीज़ होती है, उसके बारे में कभी बनाएंगे वीडियो और आपको बताएंगे कि टैडी का फ़ायदा क्या होता है और टैडी किन लोगों के लिए होते हैं। लेकिन जो शौकीन हज़रात नए हैं उनके लिए फिर मैं बार बार ये कहूँगा कि वो कोई बड़ी ब्रीड ना लें, क्योंकि बीतल बकरियाँ वगैरह ये खाने पीने में बड़ा वो करती हैं नहरा, और बहुत ज़्यादा तंग भी करती हैं, तो महंगी भी काफ़ी होती हैं। तो जो नए हज़रात होते हैं उनको इतना पता नहीं होता, तो वो कोई ना कोई वो टोना टोटका करके तो बकरी भी ख़राब कर लेते हैं। और वो भी क्योंकि बकरी जब आप महंगी लेते हैं तो इसमें ये 2-3 मसाइल का सामना करना पड़ता है। एक इसमें चंदरी आती है, दूध उससे भी मसला बनता है, साड़ू आता है उससे भी होता है, इस तरह 1-2 और बीमारियाँ वो भी आती हैं। तो उस वजह से नए बंदे को पता नहीं होता तो महंगा जानवर ज़ाया हो जाता है। जब वो दोगली बकरी लेंगे और लेंगे अच्छी, तो उनका शौक़ भी पूरा हो जाएगा और वो काफ़ी ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस भी आ जाएगा वक्त के साथ साथ। तो दोस्तों ये थी थोड़ी सी बातें बकरी की ख़रीदारी के बारे में। तो इजाज़त चाहते हैं, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, फ़ी।